हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग ऑफ फ्यूचर टेंस। जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है उनका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हमें सीखना है। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या आप लिख लीजिए सिंपल फ्यूचर। पहला हमारा जो है फ्यूचर टेंस में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए भाई, आप लोग मुझे बताएंगे कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस होता है इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आपने कहा सर विल और शैल। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी? विल और शैल होती है। दैट मीन्स इसका क्या फॉर्मेट बनेगा। यहां आपको एक सब्जेक्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा विल। क्या मिलेगा? विल और शैल आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? विल और शैल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। विल शैल को देखने के बाद आपको यहाँ पे एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। उसके बाद और भी चीजें ऐसे होंगी। लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, देखो भाई सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल है। सिंपल है तो इसका जो फ्यूचर टेंस में जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? विल नॉट हो जाएगा। विल नॉट को हम क्या लिखते हैं? वांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वांट लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? या तो आपको वांट लिखना है, वांट नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पे शॉन्ट लिखना है। क्या लिखना है? शॉन्ट। और फिर बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ एज इट इज आ जाता है। और इस तरीके से हमारा क्या है? क्वेश्चन टैग बन जाता है। क्या बन जाता है? क्वेश्चन टैग बन जाता है। अब देखिए शॉन्ट की जगह हम शैलेंट नहीं लिख सकते। कैसा? अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं शैलेंट, तो ये जो होता है हमारा गलत होता है। आप इस तरीके से शैलेंट नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। क्या होता है? दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आप शैलेंट को इस तरीके से नहीं लिख सकते, बल्कि आपको शैलेंट को क्या लिखना है? शॉन्ट लिखना है। क्या लिखना है? शॉन्ट लिखना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है दैट मीन्स दिस इज एरर। क्या है? वो एक एरर है और उस एरर की जगह अगर इंप्रूवमेंट पूछा जाए तो आपको उसकी जगह इंप्रूवमेंट करना है शॉन्ट। हमने आपको एक लेट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम शैल यूज करते हैं। वो कौन सा था? जब भी लेट के बाद ऐसा आता है तो हमारा वहां क्या यूज होता है? क्वेश्चन टैग में शैल भी यूज होता है। चलिए तो समझ में आया। अब हमारा क्या होता है? इस तरीके का फॉर्मेट। अगर हम बात करें कि सर अगर मान लीजिए हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में आ गया। किसमें आया? नेगेटिव में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर हमें यहाँ पे विल और शैल के बाद क्या देखने को मिलता है? विल और शैल के बाद नॉट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बाकी की चीजें एज इट इज रहती है। तब जो है हम इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाएंगे। देखो भाई नेगेटिव सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट हो गया कि नहीं? क्योंकि जिसके साथ नॉट आ जाता है वो स्टेटमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया है तो इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनेगा? बताइए भाई। तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट बनता है। क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या हो जाएगा? विल और शैल आएगा हमारा। क्या आएगा? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। और इस तरीके से जो है हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन टैग बन जाएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग को बनाएंगे। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इसके एग्जाम्पल्स की। देखिए एक बात याद रखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स का कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता। अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टैग में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो उसका कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन बना रहे हैं आप, ना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो क्वेश्चन है उससे क्या क्वेश्चन बनाएंगे? आप नहीं बना सकते ना। तो इसलिए हम जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो सिर्फ अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का ही क्या बना सकते हैं? क्वेश्चन टैग बना सकते हैं।
चलो भाई अब समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, जिससे हमें थोड़ा और क्लियर हो कि हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे एग्जाम्पल्स बनाएंगे। चलिए भाई, जैसे हमने लिखा ही विल कम, ही विल कम इन द पार्टी, ही विल कम इन द पार्टी, वह पार्टी में आएगा, ये लिखा क्वेश्चन। अब आपको इसका क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो बताइए क्या बनेगा। दूसरा मैंने लिखा दे विल नॉट गो देयर, दे विल नॉट गो देयर डैश, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। नेक्स्ट चलिए पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। ही विल कम इन द पार्टी, वह पार्टी में आएगा, ही विल कम इन द पार्टी, वह पार्टी में आएगा। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट जो है हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बताइए भाई इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग में वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो विल के साथ जब हम नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, वांट होगा कि विलेंट होगा। तो आपको क्या लिखना है, वांट लिखना है। वांट लिखेंगे कैसे, इस तरीके से वांट लिखेंगे। अब वांट लिखने के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही है, तो इसको हम एज इट इज यही लिख देंगे ही, और हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्या लिखा है, दे विल नॉट गो देयर, दे विल नॉट गो देयर। इस स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, नॉट की वजह से नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। कैसा हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो बताइए इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, कैसा बनेगा इसका नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा। आपने कहा सर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, चलो अच्छी बात है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे। आपने कहा सर सेंटेंस में विल आया है तो विल को ही लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो विल का अब इसका विल आएगा कि नॉट आएगा, विलंट आएगा क्या, वांट आएगा, नहीं, विल अकेला आएगा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हमारा दे यहाँ एज इट इज आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन टैग का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए भाई समझ में आया, किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा वी शैल कंप्लीट, वी शैल कंप्लीट, we shall complete this project, we shall complete this project, we shall complete this project by Monday, मंडे तक इसको पूरा कर लेगा डैश। अब आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। तो क्या लिखा भाई हमने लिखा है वी शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे। देखो भाई इसमें नेगेटिव वर्ड कहीं नहीं आया, दैट्स वाई हम कह सकते हैं दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो चुका है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो शैल का नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, शैल नॉट होगा कि शॉन्ट होगा। तो आपको कहना है सर शॉन्ट होगा। क्या होगा, शॉन्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी। अगर आप इस शॉन्ट की जगह क्या लिखते हैं, शैलेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शैलेंट लिखते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, शैलेंट भी लिखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, गलत। अगर आप बी की जगह असवी लिखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने कहा आई शैल नॉट गो देयर, आई शैल नॉट गो देयर, इसका क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा। तो देखिए भाई इसका क्वेश्चन टैग जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, शैल नॉट आया, दैट मीन्स इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो हमारा शैल एज इट इज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शैल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ शैल, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम यहाँ आई ही लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे क्या बन गए, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत, समस्या, क्वेश्चन कर पाओगे इसके, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाने को दिया जाएगा तो आप बना पाएंगे कि नहीं, बना लेंगे ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या आता है, फ्यूचर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेकंड नंबर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाएंगे, अब इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, इतना आप लोग मुझे बताओ, जिससे पता तो चले कि आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है या नहीं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या फॉर्मेट रहेगा, तो हमारा सबसे पहले इसमें जो आता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारी विल और शैल देखने को मिलती है, विल और शैल। फिर इसके बाद जो आता है वो हमें देखने को मिलता है बी। क्या देखने को मिलता है, बी। बी के बाद जो आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फिर इसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो वो इसके बाद आ जाएगी, ठीक है। अब हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनता है वो बहुत बेहतरीन बनता है। तो देखो यहाँ पे विल और शेल पॉजिटिव में, तो इसका स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो वांट, या हम शॉन्ट लिखेंगे, वांट या शॉन्ट, क्या है, वांट या शॉन्ट के बाद यहाँ हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, क्या आएगा, बी। और ये हमारा क्या बन गया, इसका क्वेश्चन टैग बन गया। समझ में आई बात की नहीं। क्या लिखा हमने, हमने कहा कि जो हमारा इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, शायद आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा है, वहां साइड में कॉर्नर में, चलिए भाई यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक, इस सब्जेक्ट तक दिख रहा है आप लोगों को। सब्जेक्ट के बाद जो है, या तो आप इसका इस तरीके से बना सकते हैं, वांट या शॉन्ट और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन टैग। दूसरा आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं वांट, क्या लिख सकते हैं, वांट या शॉन्ट, इसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं भाई, आप जो चाहें वो लिखिए। मेरे हिसाब से अगर पेपर में इस तरीके का फॉर्मेट आता है तो आप इस वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, इस वाले को सेकंड प्रेफरेंस, इसे सेकंड प्रेफरेंस दीजिएगा, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि जिस टेंस में पूछा गया है आप उसी टेंस में बताएंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलो भाई, अगर हम बात करें नेगेटिव में, किसकी बात करें, नेगेटिव फॉर्मेट, पहले इसका ही समझ लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे ये पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या कहा भाई, मैंने कहा ही विल बी, ही विल बी टीचिंग, ही विल बी टीचिंग मैथ्स, he will be teaching math in the class, in the class dash। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बताना है, ये हमारा सेंटेंस हुआ और आपको इसका क्या बताना है, क्वेश्चन टैग। क्या लिखा हुआ, ही विल बी टीचिंग, स्टेटमेंट सारा कैसा हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, विल बी। अब यही हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ आएगी, नेगेटिव में बनेगी तो क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, ही, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बी, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ इतना लिखें, वांट ही, तो ये भी आपका जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही आंसर है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आप ज्यादातर हो सके तो इसको लिखिए, जब हमारा कोई ऑप्शन ना लिखे तब इसको लिखिए, दोनों सही है। चॉइसेस ये जो आप लेना चाहते हैं, और जब पेपर में ऑप्शन दिए रहे होंगे तो आपको उन ऑप्शंस के हिसाब से ही वहां पर आपको अपना आंसर जो है सिलेक्ट करना होगा। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमने कहा वी शैल वी शैल वी शैल बी वी शैल बी we shall be reading a book, we shall be reading a book at this time, at this time, at this time, comma dash। अब आपको जो है इसका क्वेश्चन टैग बताना है,
तो इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, क्या लिखा है, वी शैल बी रीडिंग अ बुक। हम क्या पढ़ रहे होंगे, बुक क्या पढ़ रहे होंगे हम, उस समय हम जो है क्या रीडिंग कर रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम। उस समय हम क्या कर रहे हैं, बुक की रीडिंग कर रहे होंगे। तो स्टेटमेंट जो है हमारा कैसा है, सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो शैल का निगेटिव फॉर्म क्या होता है, शॉन्ट होता है। क्या होता है, शॉन्ट। तो शॉन्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, बी, तो यहाँ वी आ जाएगा। और लास्ट क्या लिखेंगे, बीई। ये वी हम होता है, ये होमोनिम्स हैं जिनको प्रोनाउंसिएट तो सेम तरीके से किया जाता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शॉन्ट बी वी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ शॉन्ट और वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शॉन्ट वी लिखेंगे और आपका जो है क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों करेक्ट आंसर। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सीखते हैं नेगेटिव के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा। तो नेगेटिव के लिए लिखते हैं भाई, क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमें विल शैल प्लस नॉट आएगा, फिर उसके बाद बी आता है, विल आएगा, शैल आएगा, नॉट आएगा, बी आएगा। इसके बाद जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा और बाकी की चीजें एज इट इज रहेंगी। अब हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल शैल बनेगा। क्या बनेगा, विल शैल हो जाएगा, विल, और यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, रुको भाई, विल आएगा, विल नहीं है तो अगर क्वेश्चन में शैल दिया है तो शैल आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद हमें क्या लिख देना है, वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, आप इसकी जगह विल और शी, विल और सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विल और सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो देनी है वो देनी है इसे, पहले वाले को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और इसे हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है भाई, चलो समझ में आया। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। किसकी मदद से, एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी फाइटिंग ईच अदर, they will not be fighting each other, they will not be fighting each other dash। आपको बताना है इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। देखिए भाई हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा स्टेटमेंट हो गया है, नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया है तो बताइए इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, विल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे आ जाएगा। और फिर क्या है, बी है, तो बी हमारी हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी, ये करेक्ट बन गया। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, और आप इसकी जगह विल दे भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये भी करेक्ट होगा। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इसे देनी है, सेकंड प्रेफरेंस आप इसे बाद वाले को देंगे। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई शैल नॉट बी, I shall not be cleaning, I shall not be cleaning this room dash। बताइए भाई इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। देखो भाई स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अगर इसका हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो शैल तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एज इट इज आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शैल, और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, और इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, वी। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। कोई दिक्कत समस्या। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। थर्ड आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा, आप बताएंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, वो होती है विल हैव और शैल हैव होती है। अगर हम बात करें कि इसमें किस तरीके का फॉर्मेट बनेगा तो इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हमें एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें देखने को मिलता है विल और हैव। विल हैव या शैल हैव में से कोई एक चीज हमारे सामने देखने को मिलेगी। विल हैव या शैल हैव हमें देखने को मिलता है, तो इसके बाद जो आती है हमारी, वो आती वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाकी की चीजें एस। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ हमें देखना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सामने, तो यहाँ जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। वांट हो जाएगा, शैल नॉट की जगह शॉन्ट हो जाएगा। और यहाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें हैव देखने को मिलेगी, और यही हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा। चलिए, अब आपने कहा सर हम इसका और क्या बना सकते हैं, तो आप इसे वांट और शॉन्ट क्या लिख सकते हैं, वांट या शॉन्ट आएगा पहले और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। आप इसे इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस की बात करें हम, तो हमें जो प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्मेट में टेंस आता है, अगर हम उसका क्वेश्चन टैग उसी फॉर्मेट में बनाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। ऊपर वाले को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, नीचे वाले को हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। समझ में आई बात। चलो, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, या इसका नेगेटिव फॉर्मेट भी लिख लेते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन विल हैव completed their project, completed his project रोहन विल हैव completed his project डैश। आपसे कहा गया है कि इसका क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे हमने कहा वी शैल हैव डन आवर वर्क डैश। आपको बताना है कि इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा। चलो भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो विल नॉट हैव आया, यहाँ क्या आया है, विल हैव आया है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, वांट बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वांट। क्या लिख देंगे भाई, वांट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या, रोहन के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा ही, और यहाँ क्या आएगा बाद में, हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की कि इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, तो चलिए भाई समझते हैं। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, क्या लिखा, शैल हैव डन। शैल हैव डन आया है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गया। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ शैल नॉट यानी कि शॉन्ट होगा। क्या होगा, शॉन्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी है, और हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग बना देंगे। किसी को कोई देख के समस्या बताइए भाई। चलिए, तो हम इसमें बात करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अगर हमारा इसी तरीके का फॉर्मेट नेगेटिव में आता है, किस तरीके से आता है, नेगेटिव फॉर्मेट में आता है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, फिर नॉट, इसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तब जो है हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में पहले क्या आएगा, विल आएगा,
क्या आएगा, विल आएगा। फिर विल और शैल में से जो भी ऑप्शन में दिया है वो आएगा शैल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। समझ में आई बात? चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा, क्या कहा भाई, मैंने कहा यू विल नॉट हैव, you will not have painted, you will not have painted this room dash क्वेश्चन टैग। अब इसका क्वेश्चन टैग बताना है। ये जो स्टेटमेंट दिया है पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो यहाँ देखो विल नॉट आया, विल नॉट की जगह अब हमारा क्वेश्चन टैग में यहाँ क्या आएगा, विल अकेला आएगा। तो क्या आ गया यहाँ विल। यू हमारा सब्जेक्ट है, यू आ जाएगा एस्टिस। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। इस हैव को हमें किसके बाद लिखना है, सब्जेक्ट के बाद। अगर आप इसकी जगह क्या करते हैं, अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं, आपने लिखा विल हैव, क्या किया आपने, पहले लिखा विल के बाद हैव, फिर आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट विल हैव यू। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये गलत है। क्या है, दिस इज रॉन्ग, आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आपको एग्जाम में कभी ऐसा देखने को मिलता है, दैट मीन्स इसमें क्या है, एरर, मिस्टेक है। आपको इसको सही करना होगा। तो इसका जो सही इंप्रूवमेंट बनेगा वो ये बनेगा। क्या होगा इसका, अगर सही इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसका सही इंप्रूवमेंट ये बनेगा। क्या बनेगा, यह है। अगर ऐसा पेपर में देखने को मिलता है तो आपको इसका इंप्रूवमेंट ऐसे बनाना है। यही हमारा सेंटेंस का क्या होगा, सही इंप्रूवमेंट होगा और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव प्रिपेयर, we shall not have prepared for exam dash। इसका क्वेश्चन टैग बताइए। shall not आया, स्टेटमेंट नेगेटिव हो चुका, तो इसका जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव, यानी कि पहले क्या आएगा, shall, सब्जेक्ट क्या है we, और लास्ट में क्या आ जाएगा, have। अगर हम इसका भी किसी तरीके से बनाते हैं, क्या लिखेंगे, अगर हम पहले क्या लिखते हैं, शैल है प्लस वी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या हो जाएगा, गलत। एक ऐसा नहीं बनता है क्वेश्चन टैग, आप इसी तरीके से बना सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अगर आपको सारी चीज समझ में आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिससे वो भी इससे जुड़ जाएं। और आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई अब हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि आखिर इस तरीके के टेंस का हम कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अब हमें बात करनी है। तो बताइए भाई, सबसे पहले आप लोग की जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। ठीक है भाई, बताइए। तो इसमें हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या होता है कि हमारा जो है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद हमें देखने को मिलेगा विल, शैल प्लस हैव, फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है बीन। क्या देखने को मिलता है, बीन। विल आएगा, शैल आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा, फिर इसके बाद बाकी एस्टेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो किस तरीके से बनता है इसके विषय में बात करते हैं। जब भी हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पहले तो क्या होगा, वांट होगा। अगर शैल है तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वो शॉन्ट होगा। फिर इसके बाद जो आता है हमारा सब्जेक्ट आता है,
सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं, हैव। क्या आएगा हमारा, हैव और बीन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमें हैव बीन देखने को मिलता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अगर हम कहें इसका जो क्वेश्चन टैग है आम भाषा में हम इस तरीके से वांट और शॉन्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन कहा ना मैंने आपसे कि जब भी आपको जिस तरीके के फॉर्मेट में टेंस दिया जाए, मेन स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको उसी स्टेटमेंट में बनाने की कोशिश करना है। तो हमारा क्या हुआ कि ए भी आंसर सही होगा, ए भी आंसर सही होगा। प्रेफरेंस की बात करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसे देंगे और सेकंड प्रेफरेंस हम इसे देंगे। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। किसकी मदद से, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इसका क्या आंसर, किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। जैसे मैंने कहा she will have been teaching there since 2018 डैश। ये इसका क्वेश्चन टैग। सेंटेंस देखिए भाई, इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया, दैट मीन्स ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो विल का क्या हो जाता है, वांट हो जाता है, वांट आ गया। सब्जेक्ट क्या है, शी है तो शी आ गया। फिर हमारा हैव क्या है, हैव बीन एज इट इज आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्या है, क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बनकर, स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हुआ। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए। समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो जैसे मैंने कहा आई विल हैव नॉट, आई विल हैव बीन living there, I will have been living there for 2 years, डैश। आपसे इसका क्वेश्चन टैग पूछा गया है। तो देखो भाई क्या आया, विल हैव आया, ओहो आई आया है तो यहाँ शेल लिख लीजिए भाई, विल की ज्यादा, विल के कंपैरिजन। विल क्या दिखाता है, दृढ़ निश्चय को बताने के लिए आई के साथ विल और शेल, आई के साथ विल यूज करती है। यहाँ क्या आ जाएगा, शेल आएगा। अगर हम करें बात, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या हो जाएगा, शॉन्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉन्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई एस टी से आ जाएगा। हैव आया है और हैव और बीन को हम बाद में एक साथ लिख देंगे। इस तरीके से जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो गया, यानी कि क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो चुका है। समझ में आई बात। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव आएगा तो हमारा बस यहाँ शॉन्ट हट जाए। एक नेगेटिव का और समझ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा यू विल नॉट हैव बीन preparing for some months डैश। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। देखो भाई स्टेटमेंट कैसा हो चुका है, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है तो विल आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू आ जाएगा। फिर आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, और हैव भी आ जाएगा हमारा, बीन भी आ जाएगा। क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव अगर स्टेटमेंट आता है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है हमें इस तरीके से बनाना है। समझ में आई बात, बना लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आगे की ओर लिखेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्वेश्चन टैग ऑफ, ऐसे हेडिंग डालो हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग ऑफ, हाउ टू मेक a question tag of, how to make a question tag of
ऑफ पार्शियल मॉडल, ऑफ पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जानते हैं कि भूल गए? जानते हैं तो बताओ फिर फटाफट कौन कौन से होते हैं पार्शियल मॉडल्स। जिस स्टूडेंट ने सभी पार्शियल मॉडल्स के नेम बताए वो स्टूडेंट्स का नाम लिया जाएगा। उस स्टूडेंट्स का मैं नाम बोलूँगा कि ये लड़का जो है या स्टूडेंट गर्ल है ये पढ़ने में होशियार है। चलो भाई समझते हैं इसमें हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें पार्शियल मॉडल यानी कि यूज्ड टू। नेक्स्ट जो होता है हमारा क्या आता है, नीड आता है। क्या आता है, नीड। तीसरा जो होता है वो होता है डेयर। ये तीन हमारे क्या होते हैं, पार्शियल मॉडल होते हैं। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, बाकी चीज़ें एज इट इज रहती हैं। अगर हम बात करें इसका क्वेश्चन टैग, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है, क्वेश्चन टैग में हम जो बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाता है हमारा, यूज्ड आ जाएगा एज इट इज, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसकी जगह हम नॉट लिखते हैं, ठीक है। या आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं यूजेंट। क्या लिखेंगे, यूजेंट, इस तरीके से लिखेंगे। या नीड आता है तो नीडेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीडेंट लिखेंगे। डेयर आता है तो डेयरेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेयरेंट। और इसके बाद जो है हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, सब्जेक्ट एज इट इज आ जाता है। इस तरीके से आपको क्या बनाना, देखिए भाई एक बार फिर से समझिए। जब भी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यूज टू, नीड और डेयर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद बाकी चीजें आती हैं। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो या तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब यूज्ड सब्जेक्ट नॉट, नीड सब्जेक्ट नॉट, डेयर सब्जेक्ट नॉट, ठीक है। या आपको जो एब्रिविएशन फॉर्म में लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। क्या लिख सकते हैं, यूज्ड का जो बनेगा यूज्डेंट बनेगा, नीड का नीडेंट बनता है, डेयर का डेरेंट बनता है और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा he used to go by car, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। चलो भाई इसका क्वेश्चन टैग बताइए। क्या लिखा है, यूज्ड टू। स्टेटमेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो हमें यूज्ड हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, यूजेंट, यूजेंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही एस्टेज आ जाएगा और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे हमने कहा, क्या कहा, दे नीड, दे नीड ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक सम वाटर, ये हमारा स्टेटमेंट। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। देखो भाई यहाँ क्या आया है, नीड अकेला। ये नीड जो आया है यहाँ क्या बता रहा है, ये वर्ब की यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ड्रिंक मीन्स पीना होता है, ये हमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब होती तो इसके बाद दूसरी वर्ब डायरेक्टली ड्रिंक ऐसे नहीं आती, कोई ना कोई पार्टिसिपल आता। दैट मीन्स यहाँ पे जो नीड है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे यहाँ पर, तो नीड का हमारा नॉट फॉर्म क्या होता है, नीडेंट होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नीडेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीडेंट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, दे। और ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो चुका है। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कहा, यू डेयर टेल या टॉक टू हिम, ऐसे लिख लो, यू डेयर टॉक टू हिम, टॉक टू हिम, ये हमारा स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या आया, डेयर आया है, इसका जब नेगेटिव फॉर्म बनेगा तो क्या बनेगा, डेयरेंट बनेगा। क्या बनेगा, डेयरेंट बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेयरेंट। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। और ये क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। चलो भाई यहाँ एक और एग्जांपल समझते हैं।
जैसे हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मैंने कहा वी नीड टेक सम इंस्ट्रक्शन। इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आपका ये वर्क है, आपको इस सभी को इसका आंसर बताना है। ठीक है भाई, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे नेक्स्ट और सीखेंगे यूज ऑफ प्योर मॉडल्स, प्योर मॉडल का क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट आगे सीखते हैं। क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेयर, वो आ रहा था, तो अब हम इसमें सीखेंगे जैसे हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड, नॉट, यूज्ड या नीड, यूज्ड, नीड या डेयर, फिर इसके बाद नॉट आता है। ठीक है, यूज्ड के साथ टू आता है बस। ठीक है, बाकी इन सभी के बाद नॉट आता है। टू आएगा, कब आएगा, सिर्फ यूज्ड के साथ, ओनली यूज्ड के साथ, ओनली यूज्ड के साथ। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी हमारा एस्टिस सेंटेंस रहेगा। तब हम जो इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा यूज्ड और नीड देयर एस्टिस रहेंगे। क्या हो जाएगा, यूज्ड या नीड या डेयर जो भी है एस्टिस आ जाएगा, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, थोड़ा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे हमने कहा ही शी यूज्ड नॉट, शी यूज्ड नॉट टू गो देयर। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, देखो यूज्ड नॉट आया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो चुका है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो चुका है, तो उसका जो मॉडल, जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज्ड आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, शी सब्जेक्ट आ जाएगा, और एक क्वेश्चन टैग बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा दे नीड, they need not play cricket डैश। देखो भाई, नीड नॉट आया, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नीड है, और सब्जेक्ट क्या है, दे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका क्वेश्चन टैग बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि कब क्या आता है, कहाँ ये किसकी तरह काम कर रहा है, फिर उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, इनका क्वेश्चन टैग बना देना है। चलिए भाई, नेक्स्ट ये लिखा वी डेयर नॉट एब्यूज अदर्स। हमारी हिम्मत नहीं कि हम किसी को एब्यूज कर सकें, तो ये लिखा, ये हमारा आ गया। तो देखो भाई, नेगेटिव वर्ड हो गया, नॉट आ गया, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, डेयर, डेयर एस्टिस आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन टैग। तो इस तरीके से हम करेंगे, जब इस हमारे पार्शियल मॉडल्स के साथ नॉट आएगा तो इनका जो क्वेश्चन टैग है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। समझ में आया? चलिए अब हम सीखते हैं कि यूज हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग ऑफ प्योर मॉडल्स। जो हमारे प्योर मॉडल्स होते हैं उनका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन टैग ऑफ हाउ टू मेक a question tag of how to make a question tag of pure models प्योर मॉडल्स का क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएं, इसके बारे में हमें अब डिस्कस करना है। चलो भाई, बहुत आसान है। जो भी हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा तो समझते हैं। फॉर्मेट रहेगा हमारा क्या, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी मॉडल आएगा, जो भी प्योर मॉडल, मैंने यहाँ लिख दिया है प्योर मॉडल,
अब प्योर मॉडल कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्योर मॉडल्स होंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर बाकी चीज़ें एज इट इज आती हैं। जो मॉडल यहाँ होता है सेम वही मॉडल क्या आएगा, सेम मॉडल जो है यहाँ आया है सेम वही मॉडल आएगा यहाँ। उसी मॉडल के साथ इसमें क्या ऐड हो जाएगा, नॉट फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ, इसके साथ में क्या लगा हुआ रहेगा, इसके साथ में नॉट आ जाएगा, प्लस ऐसे लिख लूँ, सब्जेक्ट लिख लूँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब हम इसकी जगह जब एब्रीविएशन फॉर्म यूज करेंगे तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, हम यहाँ जैसे कि हमारा मस्ट होगा तो मस्ट का क्या होता है, मस्टंट हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कैंट हो जाएगा। कुड का क्या हो जाएगा, कुडंट हो जाएगा। शुड का क्या हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा। स्टूडेंट हो जाएगा। वुड का क्या हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा। तो मी का ऐसे, माइटेंट, इस तरीके के हमारे हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी ऐसा आएगा तो हम इसका क्वेश्चन टैग ऐसा बनाएंगे। अगर नॉट यहाँ आ जाएगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्योर मॉडल है उसको लिखेंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। देखो भाई यहाँ क्या प्योर मॉडल आया है, कैन आया है। क्या आया है, कैन। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, कैन का क्या हो जाएगा, कांट। क्या हो गया, कांट। और सब्जेक्ट क्या है, यू आया, क्वेश्चन टैग बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा जैसे हमने कहा, हमने लिखा दे कुड प्ले द गिटार, इसका क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा रितिका वुड गिव सम टॉयज टू मी, इसका क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा। नेक्स्ट लिखा जैसे मैंने वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने लिखा he must read these points। देखिए भाई हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स का हमें सीखना है कि हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। क्या लिखा है, यू कैन गो नाउ, तो हमने देखा कि कैन का हमारा यहाँ प्योर मॉडल आया था। इस मॉडल को जब हमने क्वेश्चन टैग बनाया तो नेगेटिव बना तो कैन का क्या हो गया, काइंट हो गया और यू आ गया। अब इसमें क्या आया है, दे कुड प्ले द गिटार, वे गिटार बजा सकते हैं, ठीक है, बजा सकते थे। दे कुड प्ले द गिटार, ठीक है। तो यहाँ हमारा मॉडल वर्ब क्या है, कुड का जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें नॉट और ऐड हो जाएगा तो कुडंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कुडंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, COULDNT, कुडंट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट देखो दे है तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा एस्टेज आ जाएगा दे, और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो भाई क्या लिखा है, रितिका वुड गिव सम टॉयज टू मी, रितिका मुझे देगी, तो यहाँ क्या आया, वुड। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा। क्या हो गया, वुडंट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, रितिका,
रितिका के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ शी, और ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, नेक्स्ट में लिखा है वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, तो लिखा है शुड आया है। शुड का अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा, शुडंट। सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, तो सब्जेक्ट एज इट इज हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आप लोग बताइए कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ही मस्ट रीड दीज पॉइंट्स, आपको इन पॉइंट्स को पढ़ के जाना जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने मस्ट लिखा, वरना कोई और भी मॉडल आ सकता था। चलो भाई, अब इसका अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ मस्ट आया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो मस्टंट हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो है ही, एस्टेज आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्योर मॉडल्स का क्वेश्चन टैग बनाते हैं। समझ में आई बात, किसी को कोई डाउट कोई समस्या? आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है क्वेश्चन टैग बनाते हैं फ्यूचर टेंस के, हमारे जो बाकी के प्योर मॉडल्स होते हैं, पार्शियल मॉडल्स होते हैं, इनका हम किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाते हैं आज की क्लास में हमने सीखा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपने ग्रामर की जो पोर्शन, इंग्लिश ग्रामर के जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।